29 मई कुरुक्षेत्र के लिए बहुत ही अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ यानी कि ब्रह्म सरोवर पार्क में पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। उनके साथ कौन कौन मंच को साझा करेंगे, इस बात का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। उससे पहले MH1 की जो टीम है वो पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पार्क में और वहां पर तैयारियों का हम जायजा ले रहे हैं। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। तो तैयारी मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन जो है वो दिखाएं। अगर दूर तक देखा जाए तो यहाँ पर ये लाल कुर्सी आपको पूरी तरह से दिखाई देगी। ये तकरीबन फिलहाल आपको बता दें तो 40 से 45 हजार के करीब है, लेकिन इससे ज्यादा, क्योंकि उससे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो हरा जो कारपेट है लगा हुआ वहां और उसे भी आगे तक ये कुर्सियां लगेंगी। तो ये मैंने आपको कुर्सियों का इधर देख लीजिए, इस साइड भी पूरा कुर्सियां जो है वो, क्योंकि समर्थक जो कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहां पर जुटने वाले हैं और पूरी तैयारी इसके लिए आम आदमी पार्टी ने कर दी है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखे, निकाय चुनाव को देखे तो कोई कोर कसर यहां पर आम आदमी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। वो अपनी एक जगह बनाना चाहती है और वो जगह इसलिए क्योंकि पंजाब में जो उनको प्रचंड जीत मिली है, जो उत्साह, जो प्यार आम आदमी पार्टी को मिला है और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हासिल की है बड़े बड़े दिग्गजों को हरा करके, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। ये जो एरिया आप देखिए, ये देखिए, ये एरिया सोफे के लिए रखा गया है ताकि यहां पर सोफा लगाया जाएगा। फिलहाल परसों है इसलिए वक्त है अभी, तो सोफे को यहां लगाने की पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की गई है। ये देखिए, कार्यकर्ता लगातार मौजूद यहां पर, उनके तरफ से पूरी तैयारी। और वही अगर दूसरी तरफ देखिए, रेड कारपेट के बगल जो आपको ग्रीन कारपेट दिख रहा होगा, वो आपको नीचे बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। यानी कि जो भी और समर्थक आएंगे वो उस साइड भी बैठेंगे, नीचे बैठ करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे। और इसी के साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है पहुंचेंगे इसी मंच पर और वो भी साझा करेंगे, क्योंकि दिल्ली मॉडल लगातार पंजाब मॉडल के तौर पर चला आ रहा है। अब पंजाब मॉडल की भी बात हरियाणा में की जाएगी कि हमने किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने ही एक मंत्री को जेल पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए हमारे पास किसी का दबाव नहीं था, जिसकी बात लगातार यहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान कर भी रहे हैं कि हमारे पर दबाव नहीं था। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा आम आदमी पार्टी अपनाती है और यही वजह है कि अगर हमारे ही विधायक, हमारे ही मंत्री अगर लिप्त हैं भ्रष्टाचार में तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। और उसका एक संदेश उन्होंने विजय सिंगला को जेल में डाल करके दिया है। और उसी भ्रष्टाचार की बात उस मंच से हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन दिखाए, उस मंच से जो है भ्रष्टाचार की बात करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा आम आदमी पार्टी अपनाती है। और उसके बाद एक छोटा मंच भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो पूरी तैयारी है। इसके साथ दो छोटे छोटे और मंच जो है बड़े मंच के साइड में बनाए गए हैं, वहां पर और जो मंत्री इस मंच को साझा करेंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो वहां पर अपनी बातों को रखेंगे, वो वहां पर बैठेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पूरी तैयारी की गई है। और ये देखिए तैयारी, ये पूरा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जनता यहाँ पर पहुंचेगी और पूरी तरह से उत्साहित हैं कार्यकर्ता भी। और कहा जा रहा है कि हम लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और ऐसा जन सैलाब देखा नहीं गया होगा किसी भी रैली के दौरान, और वो 29 मई को नजर आएगा। कुरुक्षेत्र वो धर्म नगरी है जहां से हर कोई अपनी लड़ाई की शुरुआत करते हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने भी इस जगह को चुना है। और तैयारी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारी करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो एक एक बातों का ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल, जो कि साउथ जोन के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जो तैयारी है वो चल रही है और कितने समर्थक जुटने की यहाँ पर अभी जो एक कहें उन्हें लग रहा है कि इतने के ज्यादा समर्थक हमारे साथ जुटेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले किस तरह की तैयारी चल रही है? यहाँ पे हर तरीके की तैयारी हमने एक आम आदमी के लिए, जो एक आम जनमानस के लिए होनी चाहिए, वो हर तरीके की तैयारियां हर पैमाने के ऊपर हमने उनकी तैयारियां की गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत में पूरा हरियाणा, एक एक आम आदमी, एक एक जनमानस आज तैयार है। और 29 तारीख को इतना बड़ा जन सैलाब पूरे हरियाणा के अंदर उठेगा, जो कि देखते ही बनेगा कि हर रोड के ऊपर आम आदमी पार्टी के झंडे, टोपियां से लबरेज गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुरुक्षेत्र में आने के लिए जितने भी रोड हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएं। इतनी सारी गाड़ियां और इतने सारे लोग यहाँ पर तमाम यहाँ पहुँचने वाले हैं। तकरीबन कितने बजे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और शंखनाद करेंगे यहाँ से विधानसभा चुनाव का? 11 बजे के आसपास उनका समय है आने का।
आज आम आदमी जाग चुका है और आम आदमी पार्टी के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके लिए आज लोग खड़े हो चुके हैं। और इस महाकुंभ में, हम इसको महाकुंभ भी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो महाकुंभ हो रहा है, आम आदमी का जो महाकुंभ हो रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, इसमें लाखों की संख्या में, हम अतिशोक्ति नहीं होगी अगर 3 से 4 लाख भी अगर हम शब्द बोल दें कि इतने संख्या में लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद नजर आ रही है, कैसी तैयारी है सर? मैडम, यह मैं उत्तरी जोन पंचायती संयोजक हूँ, उत्तरी जोन का प्रवीण चौधरी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद कुरुक्षेत्र से हूँ मैं। तो हमारे कुरुक्षेत्र जिले के आसपास के जिले हैं सभी को बड़ा चाव है कि आम आदमी पार्टी की सबसे पहले पंजाब के बाद चुनाव के पास हमारे कुरुक्षेत्र से शुरुआत होने जा रही है। धर्म की नगरी है, सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करेंगे। सभी का चाव से, कुछ इससे पहले जो भी रैली होती हैं ज्यादातर वो कोई शराब पिला के ले आता है, कोई वैसे ले आता है कोई, लेकिन यहाँ पर लोगों को अपने जोश से, अपने चाव से लोग आ रहे हैं। जहां जहां सभी की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लेंगे, सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निष्ठावान तरीके से निभा रहे हैं। पहले बार ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ता अपने आप पूछते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाओ, हमारा काम लगाओ। अन्यथा अन्य पार्टियों में तो ड्यूटियां लगाने के बावजूद भी लोग ड्यूटी नहीं करते। कितने उत्साहित है सर? उत्साहित हरियाणा का यूथ और जितने हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, खुशी की लहर देखने को मिलती है। जब हम गांव में निकलते हैं, मोहल्लों में निकलते हैं, तो वो खुद ही ये बोलते हैं कि कब पहुंचना है। और किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप पार्टी की तरफ से कुछ हो रहा है, खुद ही बोलते हैं कि हम गाड़ी लेके आएंगे, बसों में आएंगे या ट्रेन से आएंगे। तो ये एक माहौल है, क्रांति का रूप है जो अरविंद केजरीवाल जी ने उस टाइम की थी अन्ना आंदोलन से। और पंजाब में आप देख सकते हैं, पंजाब की तरफ, बड़े भाई की तरफ हरियाणा देख रहा है कि वहां काम हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते। तो ये हरियाणा की राजनीति जो कहते थे कि बदल नहीं सकती, जो जाति की कास्ट की राजनीति रहती है या फिर कोई एक परिवार राज करता है, वो चीजें यहाँ पे अब नहीं है। लोग अब समझ चुके हैं कि उनके मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और जिस तरीके से अब यूथ हरियाणा से बिल्कुल ही गायब होकर बाहर की तरफ दौड़ रहा है, ये वो चीज़ ना हो कि हरियाणा जैसे दूध दही का खाना होता था, अब बेरोजगारी में है, तो ये चीज़ ना हो। इसके लिए पूरा का पूरा हरियाणा अरविंद केजरीवाल जी को, हरियाणा के लाल को सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट करने का सबसे कारण ये भी है कि वो हरियाणा से निकलकर दिल्ली में जाके लोगों की सेवा कर रहा है और उनको वो अधिकार दे रहा है जो पुरानी सरकारों ने उनसे वंचित रखा गया। अब ये बदल चुका है स्वरूप, अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो पंजाब में जो इतना उत्साह, जो प्यार मिला है इनका जनता का, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है कि हरियाणा में इतने जोर शोर और इतने उत्साहित है यहाँ की जनता भी, यहाँ के जो समर्थक हैं। देखिए, वजह बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी वजह है कि जो जनता ने विश्वास खो दिया था राजनीतिक लोगों पर और राजनीतिक पार्टियों पर, वो विश्वास एक बार दोबारा कायम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और जैसा कि एक उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, आज दूसरा उपदेश अरविंद केजरीवाल जी 29 तारीख को यहाँ पर देंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार से हम भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ कर फेंकेंगे और एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे और हरियाणा में विकास की प्रगति पर हरियाणा आ सके और किस प्रकार सबकी भागीदारी इसमें हो, युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, उसकी रूपरेखा यहाँ पर तय होगी और केजरीवाल जी पूरा ब्लूप्रिंट इसका तैयार करेंगे। चलिए, तो ये आप उत्साह देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में, और साउथ जोन से उपाध्यक्ष हैं तो नॉर्थ जोन के भी हैं यहाँ पर, और सभी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो पूरी तैयारी को दिखाए। ये वो मंच है जहां से खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करने वाले हैं, और ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि भारी संख्या में जन सैलाब जो है वो उमड़ने वाला है। उत्साहित है क्योंकि पंजाब में भरपूर जनता का प्यार मिला, मैंडेट के साथ वो वहां पर जीत करके सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब हरियाणा की बारी है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब बदलेगा हरियाणा। हम यहाँ कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां पर परसों जो है यानी कि 29 मई को अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, उनकी बहुत बड़ी रैली होने वाली है, यानी कि इसी कुरुक्षेत्र से उनका शंखनाद होगा हरियाणा चुनाव को लेकर के। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं हरियाणा के सांसद, हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, किस तरह की तैयारी है सर? अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए 29 मई को सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। यहीं पहुंच रहे हैं मेला ग्राउंड के अंदर। एक तरफ ब्रह्म सरोवर है, एक तरफ ज्ञान मंदिर है, एक तरफ तिरुपति मंदिर है, और इसके बीच के अंदर शंखनाद होगा भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के लिए। यहाँ पर लाखों की संख्या में हरियाणा के हर गांव से, हर शहर से लोग पहुंच रहे हैं।
यहाँ पे चर्चा करेंगे हरियाणा में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे दूर करें, भ्रष्टाचार को कैसे दूर करें, यहाँ के अपराध को कैसे दूर करें, यहाँ के स्कूल कैसे अच्छे बने, हॉस्पिटल कैसे अच्छे बने, बिजली पानी 24 घंटे कैसे मिले। इतने वर्षों से 75 साल बाद भी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ किसान आगे कैसे उभरे, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत के लिए यहाँ पूरी तैयारी है। सर, कुरुक्षेत्र की ही धरती को आपने क्यों चुना है हरियाणा इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, शंखनाद यहीं से क्यों? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, हरियाणा का मध्य भी इसको कहा जाता है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, यहाँ पे धर्म की विजय हुई थी और यहीं से हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करने का शंखनाद अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। सर, इसी के साथ क्या लग रहा है, कितनी संख्या में यहाँ जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उमड़ेंगे इस रैली में? लाखों की संख्या के अंदर यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। पूरा इंतजाम उनके लिए किया गया है। पूरा हरियाणा आज यहाँ पे आने के लिए आतुर है। लेकिन सर, बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उनकी तरफ से तो यही कहना है कि पहले पंजाब को आम आदमी पार्टी संभाल ले, उसके बाद जो है हरियाणा की बात सोचे। हरियाणा में कोई जनाधार नहीं, एसवाइएल का मुद्दा खासतौर से इसमें उठ रहा है। देखिए, बीजेपी क्या कहती है, इस देश की और इस प्रदेश की जनता बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति को खूब पहचान चुकी है। कितने करोड़ों रोजगार देने का वायदा किया था और बेरोजगारी 34% है हरियाणा के अंदर। अगर मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगारी है। हरियाणा का शिक्षा मंत्री 6ठी क्लास के बच्चे का जवाब नहीं दे पाता है। हरियाणा के अंदर 200 करोड़ रुपए की पेमेंट हो जाती है बिना 1 रुपया काम किए हुए। और जब आम आदमी पार्टी शोर मचाती है तो ठेकेदार को और इंजीनियर को अंदर करते हैं, नेताओं को फिर भी अंदर नहीं करते। तो हरियाणा को बदलने की जरूरत है। सर, तो कांग्रेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो 8 पूर्व विधायक जो हैं वापस से उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है, उदय भान को नया कमान जो है वो सौंपा गया है, उनके लिए एक नो डाउट की एक चुनौती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभरी है। सर, जिस तरह से आप हरियाणा में जा रहे हैं, आपका कुनबा बढ़ 4 साल पहले FIR हुई थी गुड़गांव स्कैम के अंदर। गब्बर सिंह कहा करते जीजे को और साले को दोनों को अंदर करूंगा और उनके चाहने वालों को भी अंदर करूंगा। आज चौटाला साहब तो अंदर हुए परंतु ये अंदर नहीं हुए। तो ये खास तौर पे दिखाता है कि बीजेपी और कांग्रेस अब मैच फिक्सिंग करके काम कर रहे हैं। सर, निकाय चुनाव भी नजदीक है, 29 जून को वहां पर जो वोटिंग है वो होने वाली है, उसकी तैयारी, छोटे छोटे मुद्दे जो है सर वो बहुत मायने रखेंगे। और क्या आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, सभी 46 नगर निकायों के अंदर चुनाव लड़ रही है, पूरे दम के साथ लड़ रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार खत्म करके उनकी क्षेत्रीय सुविधाओं को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, MH1 प्राइम से खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता जी, जो कि प्रभारी हैं और अभी देखिए जगह का जो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। यहीं पर 29 तारीख यानी कि परसों जो है बहुत बड़ी रैली होने वाली है। ये कुरुक्षेत्र का वो जगह है जहां से शंखनाद अरविंद केजरीवाल जो है वो करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी और इसके संयोजक के संस्थापक है अरविंद केजरीवाल, और हुंकार भरेंगे। और देखना यह है कि किस तरह से वो यहाँ की जनता को साधने की कोशिश करते हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने का है। तो लगातार हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल 29 तारीख को आएंगे और यहां से शंखनाद करेंगे, यानी कि हल्ला बोल चुनाव को लेकर के, और जनता को संबोधित करेंगे। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाया जाएगा और जनता के बीच में रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसे भी समर्थक हैं जो पैदल चल करके आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, हम सब उन्हीं से जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम सोनी है जी, मैं फतेहाबाद से हूँ। तो फतेहाबाद से आप पैदल आ रहे हैं? हाँ जी, मैंने 21 मई को पैदल यात्रा समस्त हरियाणा को निमंत्रण देने के लिए शुरू की थी। आज 27 मई को मैं कुरुक्षेत्र में रैली स्थल पे पहुंचा हूँ। क्या आपने ऐसा संदेश दिया है जनता को जिसके लिए आप 21 तारीख से घर से निकले? मैंने जनता को यही संदेश दिया कि 29 मई दिन रविवार को सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली होने जा रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में पहुंचे। तो क्या आपके झंडे पे लिखा हुआ है, मुझे आप बताएंगे? ये देखिए, ये जो फ्लैग है, झंडा है, वो लेकर के चल रहे हैं और 21 तारीख से जो है वो निकले हुए हैं घर से, जनता को यहाँ पर संदेश दे सके कि आप 29 तारीख को जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचिए, अरविंद केजरीवाल को सुनिए, क्योंकि वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। आपके क्या यही मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, जिसकी बात लगातार यहाँ पर कह रहे हैं, और अभी की जो सरकार है उसको लेकर आप क्या कहें? अभी की जो सरकार है हरियाणा में
बीजेपी जेजेपी गठबंधन की, उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र रैली से अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं और जो जनता का विश्वास है, आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, बीजेपी जेजेपी का जो सिंहासन है वो डोल रहा है। तो बीजेपी जेजेपी का सिंहासन डोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं और उनका जो सिंहासन है उसकी शुरुआत वो यहाँ से करेंगे। और ये धरती है कुरुक्षेत्र की, धर्मनगरी है, इसे धर्मनगरी कहा जाता है। धर्म की लड़ाई की जाती है, जिसकी बात लगातार सुशील गुप्ता ने भी इससे पहले कही है। कैमरा पर्सन राजेश जोशी के साथ किरण सिंह, MH1 प्राइम।